तो मेरे भाइयों ये वाली वीडियो तुम्हें थोड़ी-सी चुभ भी सकती है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक हाई वैल्यू वुमन को अच्छी नहीं लगती और इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी होने वाली है जो तुम शायद बचपन से ये सोचते हुए आए हो या ऐसे तो करना ही नहीं होता या जो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हें ऐसी लग सकती है भाई ये क्या बात कर रहा है। बट जब तुम लोग थोड़े से और बड़े हो जाओगे या कभी शायद तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ भी ना हो क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा इस दुनिया में, तो टेंशन मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करने आया हूँ यहाँ पे अभी तुम्हें ये चीज़ बताने की क्या ऐसी 5 चीज़ें जो एक हाई वैल्यू वुमन को अच्छी नहीं लगती। अब वैसे तो बहुत सारी है बट इस वीडियो में सिर्फ 5 ही बताने वाला हूँ। थिंग नंबर 1, हैविंग नो लाइफ। इसका सिंपल सा मतलब ये है अगर तुम्हारी ज़िंदगी में उस लड़की के अलावा तुम्हारी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, तो उस लड़की के लिए तुम्हारी तरफ बहुत बड़ा एक बिग टर्न ऑफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ ये रहेगी कि तुम्हें उस लड़की को पटाना है, तुम्हें वो लड़की चाहिए है, बस तुम्हें उस लड़की को जैसे-तैसे करके अपना बना लेना है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करोगे ब्रो? चलो ठीक है, तुमने उस लड़की को मना लिया, तुमने उस लड़की को पटा लिया, वो पट भी गई। उसके बाद क्या करोगे? पूछा अपने आप से कभी तुमने ये चीज़? नहीं ना। और वो लड़की भी अगर तुम्हारे पास आ भी गई तो बाद में अगर वो हाई वैल्यू वुमन होगी तो सबसे पहले तो वो ये आने ही नहीं वाली। उसको जब ये पता चलेगा कि भाई तुम्हारी कोई लाइफ ही नहीं है और तुम भाई बस उसके पीछे पड़े हो और वो तुम्हें मिल गई तो उसके बाद तुम करोगे क्या? तो उसे ये चीज़ पता लगती है वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने वाली। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा यही है कि तुम्हारे पास पहले तुम्हारी खुद की लाइफ होनी चाहिए, तब किसी लड़की की तुम लोग सोच सकते हो कि ये मुझे लड़की अपनी लाइफ में चाहिए। जिसका सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देके बता दूँ, पहले मैं भी ऐसी था कि भाई मेरे को लड़कियों से बात करनी है, सिर्फ मेरे दिमाग में ये रहता था कि भाई लड़की पट जाए या लड़की से बात हो जाए, बस इतना रहता था और अपनी लाइफ कुछ भी नहीं होती थी। बट फिर मेरे को एक चीज़, एक कोट सुनाई दिया एक दिन एक यूट्यूब वीडियो पे, रील में, कि भाई ऐसा होता है कि जब तुम लड़कियों पे ध्यान नहीं देते तो लड़कियां तुम्हारे ऊपर वैसे ही अट्रैक्ट होने लग जाती है। मैंने कहा वाह यार, मैं भी ये करके देखता हूँ। मैंने करा और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि तुम इसे इग्नोर करने लग जाओ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हो कि तुम किसी और लड़की पे ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसा क्यों? और ये चीज़ कैसे उस लड़की को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कराती है तुम्हारे लिए? अब बताता हूँ। बहुत ब्रीफली समझाने वाला हूँ, अच्छे से सुनना। देखो, तो सबसे पहली चीज़, कोई भी बंदा जो अपनी लाइफ में कोई ड्रीम लेके नहीं बैठा होगा और फिर अगर उसके पास वो लड़की पट भी जाएगी, वो जैसे-तैसे पटा लेगा, तो उससे लड़की यही पूछने वाली है, भाई तू अब करेगा क्या ज़िंदगी में? मतलब तेरे गोल क्या है? गोल नहीं होंगे तो लड़की ऑब्वियसली चली जाएगी क्योंकि उसके पास कैरी ऑन करने के लिए कुछ होगा नहीं। रोज़ काम करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो वो क्या ही करेगी उसके पास रह के, है ना? अगर एक हाई वैल्यू वुमन होगी तो, एंड अगर वो हाई वैल्यू वुमन नहीं होगी तो तुम्हें तो पता ही है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस लड़कियों के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी है ना, हज़ारों चीज़ें हो जाती है, तो बहुत धीरे कम-कम बोलूँगा, तुम लोग समझ जाना। एंड ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरा बंदा है जो पूरे दिन काम कर रहा है, जैसे कि अब अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं पूरे दिन, अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी भी नहीं बता रहा, बट हाँ, जैसे कि मुझे 3 चीज़ें तो करनी ही पड़ती है डेली। या इंस्टा पे अपलोड करना पड़ता है, यूट्यूब पे डेली वीडियो डालनी पड़ती है और डेली स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें करवानी पड़ती है, खुद भी करनी पड़ती है। तो मेरा पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है और उसमें जिम भी जाना पड़ता है, अपनी अच्छी डाइट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है कि भाई रोज़ अपनी प्रोटीन से भरी डाइट भी खानी है, तब जाके मुझे टाइम मिलता है भाई सोने तक का, वरना तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता। डेली वीडियोज़ आ रही है, तुम लोग खुद जाके देख सकते हो चैनल पे। तो उस टाइम पे ना मेरे पास खुद ही टाइम नहीं रहता कि यार मैं इंस्टा पे जाके चेक करूँ किस-किस लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है या कौन लड़की मुझसे बात करना चाहती है। एंड यही चीज़ एक हाई वैल्यू वुमन को जब दिखती है ना, तो उसे ये पता रहता है अगर मैं इसके साथ फ्यूचर में इसकी वाइफ बन के या गर्लफ्रेंड बनकर आऊँगी तो मैं एकदम सिक्योर रहने वाली हूँ और ये मुझे प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करेगा। अब ऐसा क्यों? तुम उसे प्रिंसेस की तरह क्यों ट्रीट करने लग जाओगे? क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ में कोई भी फीमेल इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी या उस लेवल पे नहीं हो रही होगी जिस लेवल पे तुम गर्लफ्रेंड के साथ करोगे। तो जब तुम तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड बनेगी या वाइफ बनेगी तो तुम उसे पूरी के पूरे इमोशंस, रिस्पेक्ट, केयरिंग नेचर सब देने वाले हो। तो ऑब्वियसली प्रिंसेस की तरह ट्रीट होएगी अपने आप ही, तुम उसे खुद करोगे। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई अपनी लाइफ में थोड़े से गोल्स ऐड करो। इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं हो तो उन्हें इग्नोर करने लग जाओ तो वो तुम्हें ये सोचेंगे भाई ये कितना अट्रैक्टिव है। ऐसा कुछ नहीं होता। थिंग नंबर 2, ओनली थिंकिंग अबाउट बॉडी। अब अगर तुम सिर्फ बॉडी के बारे में सोच रहे हो ना कि यार वो लड़की मिल जाए, बस भाई वो मिल जाए, उसके साथ 69 करना है। सुबह 69 कर लूँगा, रात को कर लूँगा, अगले दिन कर लूँगा। नहीं होगा ना उससे कुछ। क्योंकि जब लड़की को दिखेगा भाई इसके अंदर तो सिर्फ यही है, कुछ है और करना ही नहीं आता भाई इसे। सिर्फ ये सोचता है कि भाई इसे 69 करना है। कैसे, क्यों आएगी वो तुम्हारे पास? तुम्हारी लाइफ में गोल्स जैसे मैंने बताया तुम्हें, अब उन्हें तुमको फॉलो भी तो करना होगा ना। तो ऐसे मत बनो कि भाई यार वो सोचे यार इसे कुछ और सूझता ही नहीं है, बस इसे फिजिकल होना है, फिजिकल होना है। इसलिए भी भाई ऐसी चीजें मत करना। एक हाई वैल्यू वुमन कभी भी तुम्हारे पास सिर्फ फिजिकल होने नहीं आएगी क्योंकि वो यार उस चीज से उठ चुकी है। जब तुम इस लेवल पे पहुंचोगे ना, जब तुम्हारे लिए काम इंपॉर्टेंट लगने लगेगा तुम्हें, तब जब तुम्हें लगने लगेगा कि मुझे ऊपर जाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे लिए वो फिजिकल वाली चीज बहुत नीचे फील होगी तुम्हें कि ठीक है वो हो जाएगी अपने आप, तुम्हें उस चीज़ का स्ट्रेस कभी नहीं होगा। बट अगर तुम एक न्यू भी हो, तुम 14, 15, 13 साल के हो, तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा ये जानने के लिए कि भाई अब मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जो लड़कियों को पसंद नहीं है तो मैं उनको पसंद आने लग जाऊँगा।
नहीं ब्रो, मे बी तुम्हें 15-16 साल के हो तो वीडियो समझ में भी ना आए, क्योंकि तुम अभी उतने मैच्योर ही नहीं हो, बट अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो वेरी गुड भाई, इस वीडियो को अच्छे से देखना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। और इसी से सेम रिलेटेड अगर एक और चीज़ बताऊँ, तुम लोग अगर जिम वगैरह जाते हो तो यही सोचना कि भाई मैं जिम कर तो रहा हूँ। ब्रो नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें एक चीज़ पे फिक्सिएटेड नहीं रहना कि तुम एक चीज़ कर रहे हो तो उससे सब हो जाएगा। क्या तो वो मॉनेटरी टर्म पे कुछ दे रही है, जिम जाके क्या तुम्हें पैसे मिल रहे हैं? एट द एंड पैसे की कमी होती है भाई। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, वो लड़की तुम्हारे पास नहीं रहेगी। इससे ही जो हमारा तीसरा पॉइंट है वही आ जाता है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, तुम फाइनेंशियली स्टेबल रह पाओ। उसको नहीं चाहिए पोर्श यार, उसे नहीं चाहिए बहुत बड़ा बंगलू, उसे बस ये देखना है कि क्या ये तुम्हें स्टेबल रख पाएगा कि नहीं, क्या ये बंदा मुझे स्टेबल रख पाएगा कि नहीं, उसे बस ये देखना होता है। और एक हाई वैल्यू वुमेन ये जरूर देखती है कि ये बंदा अभी कम कमा रहा है, वो फिर भी उसके साथ एज अ वाइफ या एज अ गर्लफ्रेंड आ जाएगी, बट उसे दिख जाता है कि भाई ये बंदा इन फ्यूचर फोड़ने वाला है और ये पक्का कुछ ना कुछ कर लेगा और बहुत अच्छे पैसे कमाएगा और मुझे स्टेबल रखेगा, मैं हमारी फैमिली को स्टेबल रखेगा और खुद को भी, तभी वो उसके साथ आएगी। कोई भी ऐसे अरे गहरे लड़के के साथ क्यों आएगी भाई? मैं अगर खुद एक लड़की होता और मेरे को अगर किसी मैन को चूज करना होता ना, मैं जाता ही नहीं। जो बंदा कुछ लाइफ में कर ही नहीं रहा, जो सिर्फ होर में रहता है हर समय, या अपनी लाइफ में सिर्फ मुझे पाना चाहता है कि भाई ये मिल जाए, नेवर एवर, जब तक अगर मुझे लो वैल्यू वुमेन ना बनना होता। तो इस चीज को उनके पीओवी में रख के देखो, तब तुम और अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए अपने फाइनेंसेस पे काम करो, जो मैंने गोल बताया था अपने गोल्स बनाओ, देन उनसे अपने आप को मॉनेटरी टर्म पे फायदा दो, पैसा कमाओ, कि एट द एंड उन्हें तुम्हारा स्टेबिलिटी चाहिए, कि तुम उन्हें स्टेबल रख पाओ। बहुत अंधे पैसे नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है? बस ये छोटी सी चीजें की एडवाइस ले लोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी यार। थिंग नंबर 4, हैविंग इन नो शेप। सिंपल सा मतलब, अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, बहुत ज्यादा पतले हो, इट्स ओवर फॉर यू ब्रो। कोई भी हाई वैल्यू वुमेन जो अपने ऊपर ध्यान दे रही होगी, अपनी डाइट का ध्यान रख रही होगी, अपनी बॉडी का ध्यान रख रही होगी, वो कभी भी नहीं आने वाली तुम्हारे पास, क्योंकि उससे जब दिखेगा ये बंदा इतना तो ध्यान रखता नहीं है, अपने गोल्स का क्या ध्यान रखता होगा, इट्स ओवर फॉर यू ब्रो। हाई वैल्यू वुमेन तो छोड़ो, इवन तुम्हारे पास, समझ जाओ यार, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। सिंपल सा आंसर यही है कि तुम्हें अभी के भी भाई जिम या वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। घर में करो, इतने पैसे नहीं है तो पैसे कमाने में भी ध्यान दो, बट घर में वर्कआउट करना चालू कर दो। कैसे करना है आई बटन में वीडियो आ रही होगी, पूरी पूरी होम वर्कआउट के ऊपर बना रखी है, जाके देख लेना। तो तुम लोग जिम जाते हो तो जिम जाने के बाद तो तुम्हें पता ही होगी आधी से ज़्यादा चीज़ें, कि भाई कैसे करनी है, क्या कुछ करना है, एक्सरसाइज कैसे हिट करनी है। तो अपनी बॉडी को शेप में लाओ, फैट को अपने रिड्यूस करो, कम से कम 10 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज पे रहो ईयरली, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगोगे और हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। थिंग नंबर 5, बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ समझ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि भाई उनकी भी गलती नहीं है इसमें। पता है क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा ने या तुम्हारे जैसे तुम बड़े होते आए हो ना, तुम्हें कभी इमोशनल चीज़ें सिखाई ही नहीं है कि तुम्हें इमोशनली फील कैसे करना है, कब तुम्हें दुखी फील करना है, कब तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करना है। तुम खुद बताओ, क्या तुमने अपने पापा को भी कभी हग करा है? हग मतलब गले मिला है? अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से रेज़ हुए होगे, जहाँ पे तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से सिखाई होगी कि तुम अपने पापा को भी गले मिल सकते हो, उनके साथ मज़ाक कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है यार, तुम बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हो। बट ऐसा नहीं है कि तुम गलत घर में पैदा हुए अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं सिखाई गई। इट्स जस्ट उनको भी नहीं सिखाई गई यार। उनके भी जो तुम्हारे जो दादा-दादी थे, उन्होंने भी कभी ये चीज़ नहीं सीरियसली ली कि भाई हमें अपने बेटे को ये भी सिखाना चाहिए या बेटी को कि यार वो हमें हग कर सकती है आके, वो हमारे साथ मज़ाक कर सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाई गई कि अपने पापा के सामने जाके रो सकता है एक लड़का, नहीं सिखाई गई। बहुत सारे अब मैन आ जाएँगे जो अपना मैन वाला नारा लगाएँगे, भाई पापा के सामने कैसे रो सकते हैं वो। शट द फक अप ब्रो। मैंने कब बोला तुम जाके यार भीगी बिल्ली बन के रोने लग जाओ? कब बोला मैंने? जब तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही गंदा हो जाए, तुम्हें बहुत ही कुछ गलत हो जाए फैमिली में, तब तो जाके रो सकते हो ना। इतना तो वो रखो गट्स अपने अंदर, तुम्हारे अंदर इतने ही नहीं है। तो इसी वजह से तुम्हारे साथ ये चीज़ होती है कि तुम लोग कभी भी किसी लड़की को इमोशनली समझ ही नहीं पाते। फिर तुम कहते हो लड़कियों को भाई समझना इतना मुश्किल है। और हाई वैल्यू वुमेन इसकी क्रेविंग करती है लेजिट, कि बंदे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, कि वो समझ पाए कि जब मैं उदास हूँ तो उसे कैसे ट्रीट करना है, जब मैं खुश हूँ तो कैसे ट्रीट करना है, जब मैं एनॉयड हो तो कैसे ट्रीट करना है। तो इन चीज़ों पे भी काम करो। कैसे करोगे? जितनी भी, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, गर्लफ्रेंड है तो उससे जाके बात करो कि मेरे को, अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस मेरी अच्छी नहीं है तो मेरी ठीक करवा। उसे बताओ तुम किस किस वे में कैसे कैसे फील करते हो, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। एंड अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या ऐसी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है तो फीमेल फ्रेंड बनाओ नॉर्मली, उनसे बात करो। वो कैसे बात कर रही है तुमसे, जब वो खुश है तो तुमसे कैसे बात कर रही है, क्लास में हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, तो तुम लोग जान पाओगे कि लड़कियां भी यार नॉर्मल है और तुम उनसे भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। और वो कुछ ऐसा नहीं समझती कि तुम वीक हो या कुछ नहीं ब्रो। तुम फिर तो मतलब अभी तक मिले ही नहीं हो किसी हाई वैल्यू वुमेन से यार, इसलिए ये सारी चीज हो रही है। इसी के साथ हमारा एक प्लस पॉइंट और जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, तुम्हारी हाइजीन एंड तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस।
ये दोनों चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी एक हाई वैल्यू वुमन की नज़रों में कि तुम अपना ध्यान रख रहे हो, तो उसके ऊपर डायरेक्टली इंप्रेशन ये जाता है कि ये बंदा अपना ध्यान रखता है। तो एक बात बताओ, तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बंदा है जो सब चीज़ कर रहा है और वो अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो हमें क्या लगता है यार ये अपना ध्यान तो रख ही नहीं रहा ये और अपने चीज़ों पे तो क्या ही ध्यान दे रहा होगा। हमारे दिमाग में डायरेक्टली आता है। जो बंदा सुबह उठते ही कच्चे बनियान में जो बंदा सुबह उठते ही जिसने अपने बाल भी नहीं बनाए हैं, सुट्टे वाली दुकान पे चला जाता है, सुट्टा पीता है और बेकार से कपड़े पहन के ना ब्रश करा ना कुछ, तो उससे कैसे वाइब आएगी भाई ये कुछ भी नहीं कर रहा होगा अपनी लाइफ में, ऐसा ही है। बट वहीं पे अगर कोई बंदा जो बहुत अच्छे से ड्रेसिंग सेंस उसका अच्छा है, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके कहीं जाता है, अच्छे से बात करता है, पूरे शरीर पे उसकी हाइजीन दिखती है कि भाई उसके दांत इतने साफ है, उसकी स्किन कितनी क्लियर है, उसके बाल कितने सही है, तो उसमें से एक वाइब आती है कि यार ये अपना ध्यान रख रहा है, ऑब्वियसली अपनी लाइफ में और चीज़ों का भी ध्यान रखता होगा, तभी अपना ध्यान रखने का भी टाइम है। क्योंकि एक बंदा तभी अपना ध्यान रख पाएगा ना जब वो अपनी चीज़ों का भी ध्यान रख रहा हो। जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ अपना ध्यान रखने लग जाता कि भाई जैसे मेरे पास पैसे आएंगे यूट्यूब वगैरह से, तो मैं अपना ध्यान रखूंगा बहुत बढ़िया से, ऑब्वियसली रखूंगा। बट मैं अपनी चीज़ों का भी तो रखूंगा ना, क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मैं ग्रो नहीं हो पाऊंगा। जैसे कैमरा लेना, ये माइक लेना, स्टैंड लेना, रिंग लाइट लेना, तो मैं और चीज़ों का भी ध्यान रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं रख रहा। तो ऐसे ही जब कोई बंदा अपनी ऊपर ध्यान रखता है ना, तो उसमें से वो वाइब आती है कि ये अपनी चीज़ों पे भी ध्यान दे ही रहा होगा, क्योंकि तभी वो अपने ऊपर ध्यान दे पा रहा है। क्योंकि कोई भी बंदा सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, जो कि एक हाई वैल्यू मैन होता है, वो पहले अपने रिसोर्सेज पे ध्यान देता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज उसे फिर अपने ऊपर ध्यान देने के लिए वो जो जर्नी है ना उसे शॉर्ट कर देते हैं। आई होप तुम लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे। एंड अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी हो जाएगी अगर मैं इसके ऊपर ही बताने लगा। बट अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा या इन चीज़ों के ऊपर और वीडियोज़ ले आऊँगा। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ और रिमाइंड कर देता हूँ, अब अगर तुम्हारा प्रोटीन गोल तुम लोग बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी ब्रांड ढूंढ रहे हो, प्रोटीन ब्रांड जो तुम्हारा प्रोटीन गोल सस्ते में भी और नॉर्मल रेंज में भी हिट करवा दे, जो कि अच्छे प्रोटीन हो, फ्लेवर्स अच्छे हो और बहुत बजट फ्रेंडली भी हो, तो तुम लोग भाई नेशनल प्रोटीन की वेबसाइट पे जा सकते हो, जिसके प्रोटीन मैं खुद खाता हूँ। एंड ये तुम्हें भाई जर्मनी के ग्रीन ग्रीन ग्रास लैंड से तुम्हारे घर पर एकदम सर्व करा जाता है और बहुत सारी सर्विंग्स में मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी यार, मैंने खुद खाया और तुम्हें को इतने टाइम से देख रहे हो, मैं कोई फालतू प्रोटीन ब्रांड को प्रमोट भी नहीं करता। प्रोटीन के कितने नारे लगाता हूँ तुम्हें तो पता ही है। ये नेशनल टीम की वेबसाइट पे जाना है एंड जो भी पसंद आए ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड गाइस, अब अगर तुम्हारे थोड़ी सी भी डाउट है रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे को डीएम करो अपना डाउट, जो भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हें वहाँ पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। एंड कोचिंग कॉल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है, तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे। तो सब की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत गंदी खिलाएगी।